Hello everyone, welcome to Mary Study Center. Today's subject is EVS, we can say Environmental Studies Part 1, Standard 4, and we are going to see the lesson number 2, the interrelationship between living things. So students, I would like to tell you to kindly watch full video so you can easily understand this lesson. If you not watch full video, so you'll get difficulties to understand this lesson because EVS2 is not EVS1 is not a easy subject. It's maybe you can get confused. I request you all to watch full video so for the clear your all doubts. So let's start our lesson, and like to tell you that this whatever video this content is there, I'm going to explain in Hindi also, so you'll get some little bit easier also to make you easier. So let's start our lesson. The needs of living things are met in their environment. See, living things. First thing, living things we know that human, animals, birds, water animals, and those things having life, they all need some needs. They have little bit needs means requirement, means human like we like humans like us, we need water and all kind of things. So this all things will get from environment. ये सारी चीज़ें हमको एनवायरनमेंट से मिलती है। जो भी जीवित वस्तु है उसके लिए वस्तु बोल सकते हैं, या फिर जिस तरह इंसान है, जानवर है, पक्षी है, पानी में रहने वाले जीव है, सभी के लिए we have many needs like food, water, air, clothes, and shelter. All these needs are met in our surrounding. जैसे हमारा ज़रूरत की चीज़ें जैसे होता है खाना, पानी, हवा, कपड़े और शेल्टर यानी घर। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। साथ ही साथ ये सब कुछ हमको हमारे सराउंडिंग यानी हमारे आसपास में जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास से हमें अवेलेबल होता है। In fact, food, water and air are the needs of all living things. देखो, जो भी वस्तु, जो भी इंसान हो, जानवर हो या पक्षी हो, सभी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना, पानी और हवा। ये तीनों चीज़ के ऊपर ये लिविंग थिंग्स यानी ये जीवित रहते हैं। दे ऑल दे आर ऑल फुलफिल्ड इन देयर एनवायरनमेंट। ये सब कुछ हमें फुलफिल्ड होता है हमारे एटमोसफियर यानी एनवायरनमेंट से। बट देयर आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो लिविंग थिंग्स का सभी का सेम रिक्वायरमेंट होता है, हर एक का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अ माउस ड्रिंक अ वाटर इन एंटायर डे, इट्स नॉट इनफ टू एन एलिफेंट टू ड्रिंक वन टाइम। जैसे एक माउस जो दिन भर में पानी पीता है, उससे कहीं ज़्यादा पानी एक हाथी एक टाइम में, वो उससे भी कहीं ज़्यादा पानी एक हाथी दिन में पीता है, एक टाइम में पीता है। तो ये डिफरेंस है, हर किसी का अलग अलग ज़रूरत है। उसी तरह यहाँ पे हम आगे देखेंगे, एनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स will be found only where all its needs are fulfilled। देखिए जिस तरह के एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, वो वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे उनको सारे नीड्स जो भी हैं उनके जहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं वहीं पे वो एनिमल्स रहते हैं। सर एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है, लेट अस टेक अ टाइगर। एक टाइगर का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। एग्जांपल ऑफ टाइगर, a tiger has stripes, and a tiger lies in a wait for a prey among a tall grass. Its prey cannot see it in the grass because of the stripes. There are animals like the deer, Nigai, Nilgai, and the bison is in the grassland. When the tiger is hungry, it can be feed on them. For a tiger, there also needs to be a water holes nearby which never dries up even in the summer. This must also dense vegetation, also tall grass, caves, hills, mountains in the area so that a tiger can find the shelter. A tiger inhabit an area where all these things are available. See, एक टाइगर के लिए सबसे पहली चीज़ उसके बॉडी पे जो स्ट्रिप्स होते हैं, वो स्ट्रिप्स के कारण वो घास में आराम से छिप सकता है। उसके लिए हरे हरे घास में लंबे स्ट्रिप्स में वो छुपकर डियर, नीलगाय
या बसन जिस तरह के जो शिकार कर सकता है, शिकार यानी हंट कर सकता है, और उसका जो हंग्रीनेस वो फुल कर सकता है। खाना खाने के बाद यानी जो हंट करने के बाद उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे वाटर होल्स के सोर्स के पास रहते हैं जो कभी समर में भी सूखे ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में वो ऐसे ठिकाने जहाँ पे वाटर होल्स, ग्रास और वेजिटेशन की कमी ना हो, टॉल ग्रास के साथ में माउंटेन एरिया, हिली एरिया जहाँ पे कीव्स हो, वहाँ पे वो शेल्टर के लिए अपने आप को फाइंड करते हैं। इवन ये सारी चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल होती है वहीं पे टाइगर अपना स्पॉट यानी रहने के लिए व्यवस्था का यानी रहता है, जहाँ से वो इजीली शिकार कर सके, पानी भी ले सके और अपने आप को शेल्टर से बचा यानी धूप, बारिश और गर्मी से भी बच सके। सो लाइक दिस वी गेट मिल्क, मीट, एग्स एंड सेवरल अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स। हमें जानवरों से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलता है, सेवरल अदर खाने की चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती है। सेम एनिमल्स आर यूज फॉर कैरिंग बर्डन और ड्रॉइंग कार्ड्स। ये वज़न उठाने के लिए भी हमारे पास में कई सारे एनिमल्स हैं। जिस तरह हम बोल सकते हैं डोंकी, हॉर्स और कैमल। ये हमारे बर्डन और कार्ट को पुल करने के लिए हम बुलक कार्ट को यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो यूज टू हेल्प द हैवी फार्म्स फील्ड वर्क। जैसे हम ऑक्स को यूज़ करते हैं फील्ड में, जिससे हम फील्ड को फील्ड वर्क के लिए यूज़ करते हैं। डॉग्स गार्ड आवर हाउस, शिप्स गिव्स अस वूल। शिप से हमको घर में ऊल मिलता है, डॉग हमारे घर को सुरक्षा करता है। इसी तरह जस्ट वी नीड एन एनिमल जस्ट एज वी नीड एनिमल वी नीड प्लांट्स टू। जिस तरह हमें एनिमल्स की ज़रूरत है उसी तरह हमारी प्लांट्स की भी ज़रूरत है। प्लांट्स गिव्स अस फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स तो मिलता है। वी लव फ्लावर टू। हमें फ्लावर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं जो हमें पसंद है। वी यूज़ देम फॉर मैनी डिफरेंट पर्पस। वी गेट फ्लावर फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट कॉटन वूल फ्रॉम द प्लांट्स टू मेक अ कॉटन क्लोथ्स। देखिए प्लांट से नॉट ओनली हमको फ्लावर्स मिलता है, इसके अंदर कॉटन वूल्स जैसे चीज़ मिलते हैं जिससे हम कॉटन के कपड़े तैयार कर पाते हैं। वी ग्रो अप प्लांट्स दैट यूजफुल टू अस। मेथोडोलॉजिकल, we sow seeds, we make sure that they get water, we give manure when necessary, we spray pesticides if they are attacked from insect। देखिए सबसे पहले चीज़ प्लांट्स को हम बहुत देख रेख करते हैं, हम एकदम सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बीज बोते हैं, फिर हम इंश्योर करते हैं उसको प्रॉपर पानी देते रहे। मैन्योर यानी खाद या फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं। उसी तरह पेस्टिसाइड्स भी हम डालते हैं जिससे कोई कीड़े मकोड़े इस झाड़ को नुकसान या प्लांट को नुकसान ना कर सके। प्लान्स टू गिव अस abundantly देयर सेफ्टी ऑफ आवर नीड्स। देखिए प्लांट्स भी हमको कई तरीके से सेफ्टी देता है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जिसके कारण हमारे घर में बहुत सारे इंसेक्ट्स नहीं आ पाते हैं। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जिससे और भी अदर लिविंग थिंग्स है उनको भी एनवायरनमेंट के थ्रू खाना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल चेमेलियन ईट इंसेक्ट when they are hungry. Some snakes eat mice and frogs, tiger eat deer, goat and sheep eat leaves of plants, cattle eat grass. So ये सारी चीज़ों को हमारे यहाँ पे ऑलरेडी खाना अवेलेबल एनवायरनमेंट के थ्रू ही मिलता है। अ न्यू टर्म aboriginal number, arboreal number, arboreal के मीन्स क्या है? This word come from the Latin word abro, abort, which means tree. Arboreal means living tree। एक living tree के इसमें ही दिया गया है। Let's see. Animals like monkey and squirrel lives on the tree. They give them certain advantage. Being a height, they are better to able to defend themselves from the air enemies। देखिए मंकीज और स्क्वायरल्स को ट्री बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जैसे वो ट्री सर्टेन एडवांटेजेस है, ट्री काफ़ी हाइट होता है जिसके कारण जो एनिमल्स जैसे मंकी और स्क्वायरल्स है वो टॉप में जाते हैं, तो नीचे जो एनिमल्स है उनका हंट नहीं कर पाते हैं। तो ये उनको बचाव करता है। बिसाइड्स दे कैन ईट द फ्रूट्स ऑन द ट्री टू सेफ्टी देयर हंग्री। देखिए सेटिस्फाई दे रहेंगी। एक तो झाड़ पेड़ के ऊपर
उनको फ्रूट्स मिलते हैं जिससे उनको सेटिस्फाई कर सके उनके भूख को। सच एनिमल्स आर सेट इन एब्रुअल नंबर। एब्रुअल का मीन है जिस झाड़ पर उनको खाना पीना रह के एनिमल्स अपने आप को सेफ्टी रख पाते हैं। अननोइंगली दे हेल्प द ट्री विथ whose support they live. As they move around here and there in the surrounding, they spread the seeds of fruit they eat, and through the dropping. Because of this, new tree grows in the different place. Some types of birds to find their trees useful for building their nest. ये कैसा है जब प्लांट्स अननोइंगली ये एनिमल्स जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए या खेलते हुए जाते हैं तो उस टाइम ये सीड्स जो फ्रूट्स खा रहे हैं उसके सीड्स को खाने के बाद नीचे गिराते जाते हैं तो अननोइंगली वो दूसरी जगह वो सीड्स गिरता है तो उस जगह पे एक नया ट्री प्लांट होता है और उस प्लांट के कारण उस ट्रीज के कारण बर्ड्स भी आके वहाँ पे नेस्ट बनाती हैं। सीजनल चेंज इन द लिविंग थिंग्स जो एक स्टूडेंट्स ये आपको बताना चाहूँगा इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं तो मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। व्हाट इज़ द मराठी नेम फॉर द मैंगो ब्लॉसम। आम आम पन्ना हम कहते हैं। ब्लॉसम यानी जो फूल होते हैं उसे मराठी में क्या कहते हैं ये आपका होमवर्क है। व्हेन डू मैंगो ट्री ब्लॉसम एवरी ईयर। ये मैंगो ट्री कब इसके जो फूल है वो कब आते हैं। डज द banyan हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर। We see frogs everywhere during the rainy season. Where does they disappear in summer? In which is the season for jamun? So these questions, students, you need to find out and write in your notebook. If you had any doubts, you can leave questions, means answers in our these lessons. After I'm posting this video, just write your answers down the comments so I can find it. Thus, you have been solved these answers. We have three seasons: summer, the rainy season, and winter. It is very hot in summer. We wear cotton clothes and drink plenty of water. In the rainy season, we use umbrella and different kinds of raincoats and hoods to avoid get wet in the rain season. In the winter season, we wear woolen and warm clothes to protect ourselves from the cold. देखिए गर्मी के मौसम में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और बहुत सारा पानी पीते हैं। इसी तरह बरसात में रेनकोट, अम्ब्रेला और जिससे हम बरसात में ऐसे बच सके ऐसी चीज़ें हम पहनते हैं गीला होने से। और विंटर सीज़न है जिसमें हम गर्म वूलन क्लोथ्स या गर्म रखने वाले क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमको कोल्ड ना लगे। जस्ट हैज़ द सीजन अफेक्ट अस दे अफेक्ट ऑल अदर लिविंग थिंग्स। जिस तरह हमें अफेक्ट करता है उसी तरह और भी लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करता है। वी सी द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी ईयर। तो हम इस पे देख सकते हैं कि हर साल में हमारे आसपास के इलाकों में जानवर में भी चेंजेस होता है। ईयर आफ्टर ईयर। इन winter in Maharashtra is also called the season of Pangal, etc. The falling of leaves, Pangal. फॉर एग्जांपल ये जो महाराष्ट्र में एक इसे पानगल करके एक नाम भी दिया गया है क्योंकि इस मौसम में पत्ते झड़ते हैं यानी पेड़ से गिरते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्री शीड्स देयर लीव्स इन द विंटर। जिस तरह गर्मी ठंडी के मौसम में खुद पत्ते अपने पत्ते गिरा देती है। द कोट ऑफ मैनी फेयर एनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर। इससे कुछ एनिमल्स के जो स्किन होती है वो बहुत थिकर हो जाती है ठंड के मौसम में क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर सके उनको कोल्ड से। Keep them warm in the cold season. Grow their hair in especially noticeable in like sheep and some types of goats, rabbits. देखिए rabbits और sheep के अंदर ठंडी के मौसम में काफ़ी बाल होते हैं उनके शरीर पे जिससे वो गर्म रख सके अपने आप को। The end of winter is also the time for the mango trees to start blossoming. ठंड जैसे ख़त्म होती है उसके बाद में तुरंत यहाँ पे शुरुआत हो जाती है गर्मी की और गर्मी के मौसम में ब्लॉसम यानी मैंगो ट्री को ब्लॉसम होना स्टार्ट होता है। द ब्लॉसम आर कॉल्ड मोहर इन मराठी। मोहर जो मैंने आपको कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है मोहर। At the close of the month February it's become warmer and by March it's begin to feel heat time for the summer। जिस तरह फरवरी ख़त्म होता है
गर्मी मार्च से शुरू होता है, गर्मी बढ़ने लग जाती है, समर सीजन चालू हो जाता है। इन दिस सीजन मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स, फॉरेस्ट अपीयर टू द take and proper copper colors because these leaves are reddish and shiny while they are tender। ठीक है, इस मौसम में पत्ते झाड़ अपने पत्ते गिराने लग जाता है, और इसके कारण पत्ते जो है रेडिश कलर हो जाते हैं, कॉपर कलर हो जाते हैं, इसे कॉपर बोला जाता है, और शाइन करने लग जाते हैं। तो पूरा फॉरेस्ट में ये शाइन बढ़ जाता है और टेंडर हो जाते हैं। दे आर कलर चेंज टू द ग्रीन एज लीव ग्रो बिगर। जिस तरह पत्ते बढ़ते हैं उसको ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। दे आर दे आर द कॉल ऑफ द कोयल इज हर्ड इन द मेनी प्लेस। कोयल की आवाज़ हम कहीं जगह पे सुन पाएंगे जैसे ही वो पत्ते ग्रीन हो जाते हैं। इन समर द मार्केट इज फुल ऑफ मैंगोज वाटरमेलन्स फॉर अस। देखिए, जैसे अभी भी आपने नोटिस किया होगा या फिर आपने लास्ट ईयर नोटिस किया होगा कि समर सीजन में बहुत सारे वाटरमेलन, कुकुम्बर्स एंड मैंगोज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। दिस सीजन fruits along mango trees grow all over Maharashtra. The Konkan region uh, partially famous for the mangoes। देखिए, कोंकण में मैंगो, कोंकण का मैंगो बहुत फेमस होता है। इट इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर कैशू नट। आप गोवा जाएंगे तो वहाँ पे कैशू नट्स की ट्रीज बहुत मिलेंगे आपको। स्पेशली वहाँ पे बहुत उगता है, महाराष्ट्र रीजन के बाजू में होने के कारण। or yellow cashew apple and can be seen growing on the cashew trees hillside in the Konkan region। कोंकण के बाजू से ही आपको गोवा स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपको कोंकण में कैशू नट ट्रीज मिलेंगे जो एप्पल शेप में ग्रो होता है। काजू यानी कैशू यानी काजू हम बोलते हैं। In the June, black clouds make their appearance. Rainy season is a short way away, but by this time we begin to get jackfruits, jamun, java plants, and javas means करवंदास। ये भी काफ़ी स्वीट फ्रूट होता है। ब्लैकिश में जामुन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बीज छोटे छोटे होते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम में ही जैक फ्रूट हमें मिलता है, जामुन मिलता है, करवंदा भी हमें मिलता है। सीड्स ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स scattered it all over the ground. They sprout and growing soon as begin to the rain. It became greener everywhere. This greenery shoots after the summer month, and sometimes we can even see the rainbow with the seven colors in the sky। कि, जिस तरह बरसात गिरती है उसके बाद में कई जगह पे दाने जो सूखे हुए पेड़ के ये इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो जैसे ब्रेक होते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरे ग्राउंड में, और हल्की सी बारिश के बाद में वो ग्रास पकड़ कर वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाता है, हर जगह ग्रीनरी होने लग जाती है। धीरे धीरे आपको इस बीच में जब सनलाइट थोड़ा सा हल्ला डार्क यानी बढ़ जाता है तो आपको सेवन कलर का रेनबो भी दिखाई देता है। इट इज़ बिकॉज इट बिकम वेट एवरीवेयर, frogs appears, we also hear the loud noise of frogging together। जिस तरह फ्रॉक्स भी अपीयर हो जाते हैं बरसात में, वो भी बाहर निकलते हैं, और बहुत सारे लाउड सॉन्ग फ्रॉक फ्रॉक के आपको बाहर सुनाई देता है। एज द रेनी सीजन एंड्स, इट्स टाइम टू फॉर विंटर टू मेक कम बैक, to get colder and colder. This is not good for the frogs. They go deep underground for a long period, for some slumber, which lasts for 7 months, 7 or 8 months, when depends। जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है, विंटर सीजन आ जाता है और कोल्डर से कोल्डर हो जाता है, तो ये फ्रॉक्स के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो ज़मीन के अंदर डीपर और डीपर में चले जाते हैं टू 7 to 8 months के लिए। It depends on agriculture for food। The different season, summer, winter and monsoon are the time for doing different tasks in the field। देखिए, हमारा पूरा देश जो है मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर पे डिपेंड है फॉर फूड, एंड डिफरेंट सीजन लाइक समर, विंटर एंड रेनी सीजन आर द डूइंग डिफरेंट टास्क इन एवरी फील्ड। जिससे मौसम बदलता है उस तरह से हम हमारे एग्रीकल्चरिंग चेंज करते हैं, जिस तरह फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम चेंज करते हैं। तो ये हमारे सीज़न के ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है कि हम कौन से सीज़न में कौन से क्रॉप्स को ग्रो करें। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर द एनवायरनमेंट चेंज विद द सीजन, लिविंग थिंग्स have to adapt themselves to those changes।
जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है, लिविंग थिंग्स को भी हमें भी उसी तरह अपने आप को चेंज करना ज़रूरत होता है। नहीं तो हम बरसात में कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे तो हमको बहुत ठंड लग सकती है, बुखार हो सकता है। उसी तरह अगर हम गर्मी में सिल्क या फिर रेनकोट पहनेंगे तो गर्मी हो सकता है। तो ये हमें सीज़न के हिसाब से हमको भी चेंज करना ज़रूरी है। होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियोस में आपको और भी लेसन्स आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप बेल बटन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने कोई नया लेसन अपलोड किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी स्टडीज़ में, ये लॉकडाउन का टाइम है तो उनको भी इफ़ेक्ट होता होगा, तो स्टडीज़ आपका रुकेगा नहीं। और मैं भी आपके लिए बहुत जल्द से जल्द और भी वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।